हम्म, एवं तत्रोक्त लक्षणेषु जन्म समूनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्यमानानि किम विशेषेण भवन्ति उत कश्चिदस्य प्रतिविशेष इत्यत आह। इस प्रकार वहां कहा है नाम जिनका अथवा लक्षण जिनका, ऐसे जन्मों में यह शरीर जब प्रादुर्भाव को प्राप्त होते हैं, तो प्रादुर्भाव को प्राप्त होते हुए उत्पन्न होते हुए क्या समान रूप से उत्पन्न होते हैं? ये पांचों शरीर सभी प्रकार के जन्म वालों में होते हैं। उत कश्चिद अस्य प्रति विशेष इति अतः, अथवा इसमें कोई प्रति विशेष अर्थात विशिष्ट भेद है, ऐसा पूछने पर अतः यहाँ से एक सूत्र कह रहे हैं, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। गर्भ सम्मूर्छनज स्वामी जी थोड़ा था, सम्मूर्छनज। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। गर्भ और सम्मूर्छनज और सम्मूर्छन, हाँ, सम उपसर्ग जो आता है वो गुण हो रहा है माँ। जी महाराज। सम्मूर्छन है, मूर्छा से हो जाएगा सम्मूर्छनज। अब क्या गर्भ है कि फ्लो बन सम्मूर्छन। गया ना हम लोगों का, हम लोगों का बोलने का, हम भी पहले सम्मूर्छनज ही पढ़ते थे। सम्मूर्छनज है। अच्छा, एक मिनट। ऐसा सुनने में ऐसा आता है क्या कि सम्मूर्छन में कम बोला जा रहा है? हाँ, सभी से पूछ लो। एक मिनट अभी देख लेते सम्मूर्छनज हैं। हम बोल रहे हैं, आप देखो सम्मूर्छनज हाँ और जी, आप तो बोले हैं। सम्मूर्छनज। हम्म। छोटी छोटी सी उच्चारण में इतनी भरी हुई है। हाँ ठीक बात है, बारीकियां हैं। हाँ, एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमने जो पाठ किया है उसकी क्या स्थिति है। तत्वार्थ सूत्र पाठ हमारा किया हुआ है। देखो पढ़ने में अपन जो है जो लिखा है वो नहीं पढ़ पाते, जो दिमाग में टिप होगा वो पढ़ जाते। हम्म लिखा सही है, पढ़ते अपन सामने। हम्म। अब वो अभ्यास में आ गया ना भैया, और कुछ नहीं है। ये तद तद योनिया, तद्यो नया। अब वो नया नया ही होता है, पुराना हो ही नहीं पाता। ये हमने जो पाठ किया उसमें हम सुन लेते हैं कि हमने चूक तो नहीं कर दी। सम्मूर्छन औदारिक वैक्रियकाहार तेजस कार्बनान शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राप्त तेजसा अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीन भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यम् गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपपादिक। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, ऐसा बोला हमने। इसमें म तो हमें डबल लग ही रहा है सुनने में। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। ठीक है, अब और ध्यान रखेंगे। गर्भ जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वालों वाला माध्यम सम्मूर्छन है। जन्म वाले गर्भ जन्म और उच्चारण में सम्मूर्छन और बंद होना चाहिए, सम्मूर्छन। जी, गर्भज और सम्मूर्छनज। हाँ अब ठीक जो है। शरीर आद्य यानी औदारिक शरीर जो होता है वो गर्भज और सम्मूर्छनज होता है। ये हाँ इसका अर्थ हुआ।
ये समाहार द्वंद्व समास करके एक वचन बनाया नपुंसकलिंग। और वैसे भी बन सकता है, बनाया तो द्वंद्व ही है। सूत्र क्रमापेक्षा आदौ भव माध्यम, सूत्र में जो क्रम दिया हुआ है उसकी अपेक्षा से आद्य कौन सा हुआ? आदौ भवम, जो सबसे पहले जिसका नाम आया है वो। तो औदारिक वैक्रियक आहार तेजस कार्मण शरीर कार्मणानि शरीराणि, तो वहां सबसे पहले औदारिक नाम आया, तो वो आद्यम औदारिकम ऐसा लेना। औदारिकम इत्यर्थम, इसका अर्थ ये हो गया यद गर्भजन यच्च सम्मूर्छनजम तत्सर्वम औदारिकम द्रष्टव्यम। जो गर्भ से जन्म लेने वाला जीव है और जो सम्मूर्छन जन्म लेने वाले जीव हैं, उन दोनों का जो शरीर है वो औदारिक शरीर होता है, ऐसा द्रष्टव्यम, मानने योग्य है। दृश्य धातु श्रद्धान के अर्थ में। तदनंतरम यह निर्दिष्टम तत्कस्मिन् जन्मनीति अतः, उसके उपरांत जो निर्दिष्ट है दूसरा शरीर कौन सा? वैक्रियक, तो वह किस जन्म में प्राप्त होता है? इति अतः, ऐसा पूछने पर अतः यानी यहां से, आह सूत्र कहते हैं औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम। 250 नंबर की जो उत्थानिका है उसमें कस्मिन जो है, तत्कस्मिन आधा ना होना चाहिए, तो शायद उसमें पूरा ना है। बताना एक बार। हाँ, प्रति में सुधरवा दो। आपकी पुरानी प्रति की जगह नई प्रति में कस्मिन जो है उत्थानिका का 350 नंबर की उत्थानिका, 350 वही वो है ना पैराग्राफ जो सूत्र का अच्छा 350 वो वाला, नंबर। हाँ, ऐसे। तो तस कस्मिन आधा ना है और इसमें प्रति में पूरा छप गया है। हाँ ठीक है। सुधार लिया। विनोद भैया जी ने पूरे वाचना करके एक एक अक्षर मात्रा को सुधारा था, अच्छी बात है। फिर राजेश भैया ने सुधारा और राकेश भैया ने सुधारा। तो अक्षर मात्राओं को कोशिश यही की है कि भाई संशोधित हो जाए। हमने तत्वार सूत्र पूरा टाइप किया हुआ है एक प्रकार से, कहीं से हमें मिला था वो, तो उसमें फिर से हमने जहां जहां आवश्यक था उसको व्यवस्थित किया। देखो, राजवार्तिक के, श्लोक वार्तिक के, और ये सुसागर सूरी के, भास्कर नंदी के और पूजपाद के, सभी के जो पाठ भेद हैं मूल प्रतियों से जो अलग अलग हैं। ठीक है ना। जैसे श्रुतसागर सूरी जी ने तत्वार्थ वृत्ति में उत्तम सत्य को पहले लिया है, शौच को बाद में लिया। हाँ, नहीं, और अधिकतम जो है खंडाकार चिन्हों को प्रयोग करने वाले पूजपाद आचार्य और इनमें कम हुआ है, लेकिन अकलंग स्वामी ने और उन प्रतियों में खंडाकार चिन्हों का उपयोग ज्यादा हुआ। ऐसा है क्या? हाँ, खंडाकार तो क्या है कि अवग्रह है, वो बाल बोध के लिए है। नहीं अगर बाल कहीं बोध नहीं स्वामी जी, बाल हाँ जी, बोध जरूरी है, लेकिन अच्छे अच्छे बोध को बाल बोध नहीं है स्वामी जी। जी महाराज जी। अच्छे अच्छे लोगों को बाल बोध नहीं है। हाँ नहीं, ठीक बात हाँ, है। अच्छा इसलिए सवाल समझो। आगे आने वाले बाल बोधों को तो संबोधन करना पड़ेगा। हम्म। हाँ, हमने ठीक है, चलो भक्तांवर में, आगे। हाँ भक्तांवर में जो रेर हैं उनकी संख्या का भी पूरा वो किया था, विसर्ग हाँ कितने हैं, अनुस्वार कितने हैं, इन सब का एक वो किया था, एक पाठ बनाया था। हाँ,
और उसमें उतने उतने अक्षरों को बोल्ड किया था, हाँ। जिसमें अनुस्वार है, जिसमें विसर्ग है, जिसमें ऋर है, इसको हम्म। हमने बोल्ड किया था। स्वयंभू स्तोत्र में भी काफी परिश्रम हुआ है। हम्म। वहाँ छपाया था भैया जी लोगों ने। तो हाँ मुक्तार जी हैं, युगल किशोर जी मुक्तार, उनका मूल पाठ हमने पीछे दे दिया बृहद शंभु स्तोत्र में। उसमें खंडाकार चिन्हों का बहुत उपयोग किया है। और अच्छा। संधि विग्रह में उन्होंने बीच में हाइफन डाला है कि जो इधर के उधर चले जाते हैं, जैसे हाँ हाँ मुमुक्षु हाँ। रुक्ष्वा कुकुलादि रातमान, तो कुकुलादि हम्म रातमान पढ़ देते लोग। मुमुक्षु रुक्ष्वा कुकुलादि रातमान। हम्म। कुकुलादिरात्मवान पढ़ते हैं, मोक्ष हाँ ऋक्ष्वा कुलादिरात्मवान। हाँ, तो अब यही चीजें बहुत सारी ये हैं। भक्तामर्ज में प्रवर्ता पढ़ते, प्रवृत्ता मपि प्रवृत्ता। वो प्रवृत्त बनेगा। हाँ वही अ, तो, वो प्रवर्ता पढ़ते, प्रवर्ता। ऋर जो होते हैं उसके चार हाँ उच्चारण होते हैं। हाँ। प्राकृत व्याकरण में मपि ऐसा एक सूत्र है। प्रवृत्ता, मपि प्रवृत्ता। जैसे प्राकृत में रुक्ष बोलते हैं वृक्ष को, हाँ हाँ और रिक रिक बोलते हैं ऋक्ष यानी नक्षत्र को। हाँ हाँ। रुख रिख। तो तो इसका उच्चारण संस्कृत में, वृक्ष का उच्चारण अपने को ऋक्ष करना पड़ेगा, और वृक्ष का उच्चारण ऊ जैसा करना पड़ेगा, वृक्ष। हाँ, वृक्ष, वृक्ष। हाँ मराठी लोग जो है री की मात्रा को सुंदरता बोलते हाँ, ऐसे ये तो ऐसा है कि उत्तरापथ में सब लोग रे ही बोलते हैं, कहीं कहीं र हैं। बोलते हाँ हैं, और हाँ। दक्षिणापथ में सब जगह रू ही बोलते हैं। रू। ऋषि मुनि ऐसा ही हाँ बोलते हैं वो, दक्षिणापथ में और गुजरात में भी। हाँ। तो वो भी अपने उच्चारण इसलिए में पांचवें का, भक्तामर के पांचवें काव्य में दो प्रकार के उच्चारण हैं। हाँ सोहन तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुन स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त। यहाँ पौत्ती हाँ बोलते हैं ना प्राकृत में, हाँ। तो ऊ जैसा उच्चारण होगा। और उसके बाद प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम, वो अ जैसा उच्चारण होगा। हम्म अपन क्या है यहाँ पर मृगी बोलते हैं, मृगी मृगेंद्रम, तो वास्तव हम्म। में मृगी मृगेंद्रम होगा उच्चारण। आप प्राकृत हाँ में देखिए मयंक, मयंक शब्द आता है मृगांक। हाँ, मृगंक। और कुछ ऐसे शब्द है जिसमें दोनों उच्चारण होते हैं, जैसे हम्म किद किच्चा और कद कारिदाणुमोदेही। तो वहां हम्म कद और किद दोनों प्रकार के उच्चारण, कृत और कृत दोनों उच्चारण हो सकते हैं। हम्म और असत्य मोसा, वहां पर ओ हम्म। का उच्चारण है। असत्य मृषा, मृषा नहीं है म्रोषा है, असत्य मृषा हाँ। ऐसा है। ये हमने जब बोला था वहां वाराणसी में, तो अपने सुदर्शन लाल इस जी, आवाज अपने नहीं आ रही। जूम चैनल पर वैसे सोनीपत के थे वो, अब गुरुनाम लेने लगे। और उन्होंने अभी जैन दर्शन पर भी वो सारा अध्ययन किया है, वो अभी जुड़े हुए हैं लाइफ में। सुभाष जी हैं? सुभाष जी सचदेवा। चलो, उनका उच्चारण संस्कृत का बहुत, माने वो वेद वगैरह सब पढ़े हुए हैं, उस हाँ विधि जी। से बहुत अच्छा उच्चारण कर। अरे वाह। विद धातु नहीं, विदधातु। विद धातु देव कहते, विदधातु देव। तो हाँ वो तो स्वर हाँ, सहित ही उच्चारण उच्चारण। जो है, हाँ, वो जीव में ही उच्चारण होता है, श्वास में उसका उच्चारण नहीं, जीव में ही उसका विभक्तिकरण हो जाता हम्म। है। चलेंगे आगे, चलो देख लें। जी हाँ। तो तत्कस्मिन शब्द जो है आधा ना, उसको ठीक कर लें जो ये ठीक। अनंत है वो।
अग्रे अग्रे। उपपाद उपपादे भवम औपपादिकम, उपपाद में होने वाला औपपादिक जन्म है। हम्म, तत्सर्वम वैक्रिकम वेदितव्यम, वह सारा वैक्रिक शरीर युक्त जन्म है, ऐसा जानना। उपपाद जन्म में होने वाला औपपादिक शरीर वैक्रिक होता है, ऐसा जानना। यद्यौपपादकम वैक्रियकम, यदि औपपादिक वैक्रियक है तो अनौपपादिकस्य वैक्रियकत्वाभाव इत्यतः, तो जो औपपादिक नहीं है ऐसे शरीर के पास वैक्रिक पने का अभाव होगा। हो जाएगा, ऐसा प्रश्न कर रहा है ऐसा कोई कहना। प्रश्नकर्ता कि हाँ, विष्णु कुमार मुनि आदि ने विक्रिया रीति का प्रयोग किया था, तो उसमें तो विक्रिया वैक्रिक पने का अभाव हो जाएगा। इति अतः आह, ऐसा पूछने के कारण यहाँ से कह रहे हैं लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि च शब्द प्रत्यम छे प्रत्यंच पढ़ना, संधि के साथ पढ़ना है, जबकि अलग अलग च है, तो लब्धि प्रत्यम छ। प्रत्यंच यदि उसमें मिला होता तो अपन प्रत्यंच पढ़ते। ये थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे हैं अपन लोग। अच्छा, ये दृढ़मति संधि माता जी और करके पंडित, हाँ जी, पंडित वो पन्नालाल देखो जी ऐसे बताए ही पढ़ते हैं। जगमती माता जी। हाँ, हाँ जी। पर जिसको पंचम अक्षर का ज्ञान नहीं है तो वो तो हाँ लब्धि प्रत्यम छ ही पड़ेगा, या तो हाँ, आप लेकिन उसको मिला काव्य के लिख। जहां पर आवश्यक है वहां पर तो पंचम अक्षर करेंगे, सर्वत्र नहीं नहीं करेंगे, तो यही आपका कहना है। नहीं, हाँ तो यदि वो श्लोक में होता या कहीं उसकी संधि संधि मिला के लिखा होता तो अपन पंचम कर दे। जब और स्वतंत्र पद है। जैसे कदाचित कहीं न भी मिला हो, फिर भी हाँ वहां पर अपने को अपेक्षित है पंचम अक्षर करना, तो कर सकते हैं हाँ ना। उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, हाँ भक्तामर का 13वां काव्य है। हाँ 13वें काव्य में वक्त्रं कते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। अब यहाँ पर तीसरी पंक्ति में बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, और बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, दो प्रकार से उच्चारण संभव है। लेकिन जब अपन पंचम अक्षर करके उच्चारण करते हैं तो हम्म, एक अनुप्रास अलंकार बन जाता है। बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, अंक 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 3 बार सुनाई देता है, तो उससे शोभा बढ़ जाती है वाक्य की। तो ऐसा हो सकता है कि जहां अपेक्षित है वहां पर मिला लें, और अपेक्षित नहीं है तो फिर वहां पर स्वतंत्र पढ़ें, ऐसा हो सकता है। हम्म, देखो है कल्याण मंदिर में बिंब बिंब निसंख्य, पद। हाँ, आप स्वतंत्र पद है, संधि यदि करते तो फिर करना चाहिए था। पर वो फिर तो बहुत जगह हो बिना, जाएगा। क्योंकि अगर म का उच्चारण सर्वत्र करेंगे तो उच्चारण बड़ा क्लिष्ट बन जाएगा। जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र में निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य, अंश अंश जैसा उच्चारण होने पर वो अनुप्रास हो जाता है, और अगर म हम्म, का उच्चारण करते हैं तो फिर वो अलंकारिक नहीं रह जाता वो वाक्य। निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य। अब वो इसके बारे में कोई अच्छे विद्वान से भी और पूछा जा सकता है, हाँ, नहीं क्योंकि शिवाजी सदेवा सर हैं, शायद ऑनलाइन पर अभी थे, और उनका आईडी हो जाएगा तो उनसे पूछ सकते हैं अपन। जिन जिन आचार्यों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो निस्संदेह वहां पर उनको, जिन उन्होंने अक्षरों का जो विन्यास किया है वो निश्चित ही अलंकारिक उच्चारण के साथ ही शोभा देगा, ऐसा लग रहा है।
निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य अंश 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 करने से कितना मधुर लगता है वो। बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य अंक अंक अंक, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। अब ये तो व्याकरण के नहीं, ये साहित्य का विषय है, ये व्याकरण का विषय नहीं बनेगा ये। नहीं, साहित्य का विषय भी है और उच्चारण पद्धति का अपना एक अलग रूप है। धर्मचंद जी अपने जो है संघई जी सीकर वाले, उनसे भी अपन संघई पूछ जी, लेंगे। हाँ जरूर जरूर। है। च शब्देन वैक्रिकम अभिसंबध्यते, च शब्द के द्वारा वैक्रिक का अभिसंबंध किया जाता है। तपो विशेषादृद्ध प्राप्तिर लब्धि, देखो लब्धि की परिभाषा लिखी है। वैसे पहले लब्धि की अलग परिभाषा थी, लंबनम लब्धि, वीर्यांतराय ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होने वाली लब्धि थी वो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि तप के तपो भेद के कारण, तपो विशेष यानी कोई तप विशिष्ट तप के कारण जो रिद्धि की प्राप्ति हुई है उसका नाम लब्धि है। रिद्धि को लब्धि भी कहते हैं, रिद्धि को शक्ति भी कहते हैं, और यहाँ पर रिद्धि की प्राप्ति को लब्धि कह रहे हैं। लब्धि ही प्रत्यय कारण मत्स्य, लब्धि प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का अर्थ कारण है, तो लब्धि है कारण जिसका, अर्थात लब्धि है प्रत्यय जिसका, वह लब्धि प्रत्यय कहलाता है। वैक्रिकम लब्धि प्रत्ययंच भवति, वैक्रिक लब्धि प्रत्यय भी होता है। इत्यभिसंबध्यते, ऐसा अभिसंबंध किया जाता है। यानी रिद्धि से भी शरीर वैक्रिक होता है, पर वो अब यहाँ पर क्या अभिप्राय लेंगे, क्योंकि अभी जिस ये वैक्रिक शरीर की बात कर रहे हैं, और उसको वहां पर 15 प्रकार के जो वो बताया ना, औदारिक औदारिक ऐसे जो भेद बताए हैं, औदारिक से कोई नया औदारिक शरीर बनता है तो वो विक्रिया रिद्धि से बनता है, अथवा चक्रवर्ती और बाकी जो ऐसे कुछ कुछ विशिष्ट पुरुष हैं वो अपने अनेक रूप बना सकते हैं। नारायण है, विक्रिया चक्रवर्ती हैं। समझी राजवार्तिक में इस सूत्र के लिए बहुत विशेष खोला है। अच्छा जी, हम राजवार्तिक खोल रहे हैं। क्योंकि एक बार में है सारे कंफ्यूजन निकलते जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। वैक्रिकमित्यभिसंबध्यते, प्रत्यय शब्दस्य अनेकार्थत्वे विवक्षातः कारणगति। प्रत्यय शब्द भले ही अनेकार्थ हो, लेकिन विवक्षा से यहाँ पर प्रत्यय शब्द कारण जानना। अयम प्रत्यय शब्दों नेकार्थ, यह प्रत्यय शब्द अनेकार्थक है। क्वचित ज्ञाने वर्तते, कहीं पर प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी होता है। यथा अर्थाभिधान प्रत्यय इति, इसका अर्थ क्या लेंगे, अर्थ को कहने का ज्ञान इति। और क्वचित सत्यतायाम वर्तते, कहीं कहीं पर सत्यता में भी प्रत्यय शब्द वर्तता है। प्रत्ययम कुरु सत्यम कुरु इत्यर्थ, प्रत्यय करो, सही करके दिखाओ, ये इसका अर्थ हो गया। क्वचित कारणे वर्तते, कहीं पर कारण में वर्तता है। मिथ्या दर्शना विरत प्रमाद कषाय योगा प्रत्यया इति, ये 5 प्रत्यय हैं। इस प्रकार तत्रेह विवक्षात कारण पर्यायवाची वेदितव्य, इस यहाँ पर
विवक्षा से कारण पर्यायवाची जानना प्रत्यय शब्द को। तपो विशेषार्थ तपो विशेषार्थ प्राप्तिर लब्धि। तपो विशेषात् रिद्धि प्राप्तिर लब्धिरित्युच्यते। तप विशेष से रिद्धि की प्राप्ति लब्धि कही जाती है। लब्धि प्रत्ययो यस्य तल लब्धि प्रत्यय। लब्धि जिसका प्रत्यय अर्थात कारण है वह लब्धि प्रत्यय है। अयम लब्धि उपादयो को विशेष है। अथ अब लब्धि और उपपाद इनमें क्या अंतर है? यानी जो वैकृत शरीर लब्धि से हो रहा है उसमें, और जो उपपाद जन्म से हो रहा है उसमें। देव और नारकों के उपपाद जन्म होता है और उनके पास वैकृत शरीर होता है, तो उसमें और इसमें अंतर क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं, निश्चय कादाचित कृतो विशेषो लब्ध्युपादयो। लब्ध्युपादयो, लब्धि और उपपाद में ये अंतर है कि निश्चय और कादाचित कृत विशेष है। कृतो विशेष कैसे बन गया? कृत विशेष हो, ठीक है, कृतो भी बन सकता है, कोई हानि नहीं है। उपपादो ही निश्चयेन भवति जन्म निमित्तत्वात्। उपपाद जो होता है निश्चयतः जन्म निमित्त के कारण बनता है। लब्धिस्तु कादाचित की, लब्धि जो है वो किसी काल में होती है। जातस्य सतः, जन्म लेने के, जो जन्म ले चुका है उसके उत्तर कालम, आगामी काल को लेकर तपो विशेषाद्यपेक्षत्वादिति, तप विशेष आदि की अपेक्षा रखने के कारण वो लब्धि होती है। अयम अनयोर विशेष है। इस तरह लब्धि और उपपाद दोनों में अंतर है। सर्व शरीराणाम विनाशत्वात् वैक्रियक विशेषानुपपत्तिरिति चेत। सभी शरीर विनाशिक हैं, इस कारण वैक्रिक यह भेद अनुपपन्न है, अर्थात असंगत है, ऐसा यदि पूछो तो इसका उत्तर होगा न, नहीं। विवक्षिता परिज्ञानात्, जो विवक्षित बात थी उसका तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया, तुम समझ नहीं पाए वो बात। श्यान मतम, ये मत हो सकता है। विक्रिया, अब इसको कैसे पढ़ें? विक्रिया ये बड़े दुरंत दुर्ध्यान का कारण बना दिया है। यानी अक्षरों के ऊपर जो वो सील लगा दी ना उनने, वो अक्षर जब पढ़ने में नहीं आते तो बड़ी आकुलता होती है। चलो ठीक है, बार बार एक कारण से आकुलित होना भी अच्छा नहीं है। अब मिल गया। इसमें दूसरी प्रति, ज्ञानपीठ वाली प्रति में हमने देखा विक्रिया विनाश। विक्रिया विनाश साच सर्व शरीराणाम साधारणी। विनाश कैसे बना? और देखते हैं, एक और तत्वार्थ वार्तिक है। भाग्य से अपने पास 3 तत्वार्थ वार्तिक है तो विक्रिया विनाशः, ये ख्याल हो सकता है किसी का कि विक्रिया विनाश रूप है। साच सर्व शरीराणाम साधारणी, और वह सभी प्राणियों के लिए साधारण, सबका विनाश होता है। मुहुर्मुहु रूपचय, रूपचय आपचय,
धर्मत्वा दुच्छेदाच, बार बार उपचय और अपचय यानी संग्रह और अलग होना, पृथक होना, ऐसा धर्म होने के कारण, ऐसा स्वभाव होने के कारण उच्छेदाच, क्योंकि सारे प्राणियों का शरीर नष्ट हो जाता है, ततो इसलिए न वैक्रिय के कश्चित विशेषो स्थिति, तो वैक्रिक में कोई खास बात नहीं है, सारे शरीर नश्वर है। इति, ऐसा प्रश्न किसने किया? तन्न, आचार्य उत्तर देते कि ऐसा नहीं। किन कारण, क्या कारण है, क्यों नहीं है? तो विवक्षता परिज्ञानात्, तुम जो विवक्षित बात थी उसका ज्ञान नहीं, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। नात्र विक्रियेत विनाशो विवक्षित, यहाँ पर विक्रिया से विनाश विवक्षित नहीं है। किन तरह, फिर विक्रिया से क्या क्या लेना है? तो बोलते हैं कि विविध कारणम विक्रिया, विविध करने का नाम विक्रिया। साध्वेधा दो प्रकार की है, एकत्व विक्रिया, पृथक्व विक्रिया चेत। एकत्व विक्रिया और पृथक्व विक्रिया इस प्रकार। तत्र एकत्व विक्रिया, उसमें एकत्व विक्रिया क्या होती है? स्व शरीराद अपृथक भावेन है, अपने शरीर से अभिन्न रहते हुए सिंह, व्याघ्र, हंस, कुर्रादि भावेन विक्रिया, अपने शरीर में ही अपन अलग अलग आकार प्रकार बना लें तो वो अपृथक विक्रिया कहलाती है। अपने शरीर में सिंह का रूप बना लिया, अपने शरीर में व्याघ्र का रूप बना लिया, अपने शरीर में हंस का रूप बना लिया, और अपने शरीर में कुरर नाम का एक पक्षी है, बाज पक्षी जैसा होता है, तो उसके जैसा रूप बना लिया। उसकी जो कुररी होती है उसकी ध्वनि बड़ी करुण होती है, तो इसीलिए शास्त्रों में जहां पर अंजना सती, सीता सती का वर्णन आया ना, तो जब वो विलाप करती है, रोती है, तब उनकी ध्वनि कुररी के समान बताई है। और वो कुररी जो होती है, वो जो पक्षी होता है, उसकी फीमेल कुररी, वो वो रो करके ऐसी आवाज नहीं करती, उसकी आवाज ही वैसे रोने जैसी होती हिंदी टीकाकार ने कुर्री का अर्थ कुत्ता कर दिया, जबकि है। अरे कुकर होता है, कुकर माने कुत्ता होता है, कुरर का अर्थ कुत्ता कर दिया हिंदी टीकाकार। महर्षि, तो यूट्यूब, हाँ जी, जो हाँ शिवाजी। कुकरी, कुकरी शब्द आना चाहिए था, उसने जिसने कुररी कर दिया उसने तो गजब कर दिया। कुतिया के लिए शब्द जो देना चाहिए था वो कुकरी शब्द तो है, नहीं कुकरी। नहीं, मूल जो है, नहीं, हाँ जी, राजवार्तिक में जो चल रहा है, हाँ जी, जो शास्त्र की क्रिया करते हैं, तो सिंह, व्याघ्र, हंस, कुरकरादि, तो ये कुरकरादि हमारे छलक श्री जो बोल रहे हैं कि एक पक्षी होता है वो, हाँ वो तो ठीक है। कुकर माने होता है श्वान, कुत्ता, और कुत्ता कुकर मैंने कुकरी यानी हाँ, कुतिया होता है। तो जी, हाँ, परंतु वहां पर हमारे जो हिंदी टीकाकार हैं उन्होंने कुत्ता शब्द प्रयोग कर दिया है किसी हिंदी जी टीकाकार में, जी, तो हम वो उनको याद दिला रहे हैं कि इस प्रकार से ये मिस हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक कह रहे महर्षि, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वहाँ कुतिया के लिए या कुत्ते के लिए, वहाँ कुत्ते कुतिया के लिए कुररी कुकरी है हिंदी वर्णमाला में, तो कैसे कर हाँ दिया कुकरी, हाँ कुतिया। हाँ हाँ जी, पता नहीं कैसे कर दिया उसने। संस्कृत में कुक्कुरी होगा। हाँ संस्कृत वही। में हाँ कुकरी, कुकरी होगा, बिल्कुल कुकरी होगा। कुक्कुरा, क में द्वितीय कुक्कुरा, कुतिया कुत्ता कुक्कुरा, और कुतिया कुकरी। पुल्लिंग। ये हम आपको ये आवाज सुना रहे हैं इसकी, कुर्री की आवाज ऐसी है।
ये बाज पक्षी जैसा एक बड़ा भारी पक्षी है। हाँ हाँ। अभी इसकी आवाज आ रही है। ये छोटी छोटी आवाज कर रहा है, लंबी आवाज भी बहुत जबरदस्त रहती है इसकी। ये है, ये आवाज है। तो इस प्रकार से वो विलाप करते हैं, मतलब सतियां जब ऐसे उनके साथ आवाज कुछ। सुनाई नहीं दी स्वामी जी, हम लोग को तो सुनाई नहीं दी, आपने सुन ली होगी। अच्छा। नहीं हाँ। हाँ, सुनाई आवाज दी, नहीं आई। सुनाई नहीं दी। शिवाजी, हम अभी आपको याद कर रहे थे उच्चारण के मामले में, हाँ जी, आपका हाँ जी, स्मरण किया था श्री जी को हाँ हमने संकेत किया। जी। जी, मुझे ना मैंने अभी सिस्टम जो है ना चलाना शुरू किया है, मुझे ये सिस्टम आता नहीं था। तो पराश्री वो भी मेरी बहू रानी आई, वो तो ठीक करके गई है। बैठा तो हुआ हूँ मैं तब से ही, और निरंतर सुन रहा हूँ महाराज जी, जब से शुरू किया है मैंने। बिल्कुल एक दिन का भी गैप नहीं छोड़ा मैंने, बिल्कुल। हाँ, मेरी आवाज आ रही है पराश्री? हाँ, आ रही है, आ रही है। बस बस बस। अब छुलक श्री पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ये पूछना पड़ेगा मुझे। पहुंच रही है, पहुंच रही है। पलक श्री तो बहुत विद्वान है जी, मैं तो देख रहा हूँ इनको भी। कमाल है इनका भी। बहुत बढ़िया। संस्कृत का बड़ा अच्छा अभ्यास है इनको। बहुत श्री महाराज जी, आपका तो खैर कहना ही क्या, और आपके साथ जो बैठे हैं उनका भी कहना ही क्या। दोनों एक दूसरे की शोभा बने बैठे हो महाराज श्री। हाँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं सुन रहा हूँ। वो आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है ना, चलो कोई बात कुररी नहीं, की। सबके पास अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं, सब सुन लेंगे। रिसर्च में सब आ जाता है, गूगल सब बता आप देता है। इंग्लिश में ऑस्प्रे सर्च करिएगा, ऑस्प्रे, OSPREY। ऑस्प्रे। हाँ, इंग्लिश में कुररी को ऑस्प्रे कहते हैं, फीमेल कुररी, फीमेल ऑस्प्रे। ऑस्प्रे, OSPREY। क्योंकि ये जो बाज की बात आपने की है, इसको बड़ा क्रूर पक्षी माना गया है इसमें बिल्कुल संत बिल्कुल। साहित्य में बाज को बहुत क्रूर पक्षी माना गया है। आज ये को संस्कृत में शेन बोलते हैं, शेन। हाँ हाँ, शेन। शेन। शेन बोलते हैं। हाँ हाँ, और ये तो मांसाहार के बिना रहता ही नहीं। और गुरु हाँ। गोबिंद सिंह जी के हाथ में ये रहता है। और जब वो यवनों से आक्रमण करने के लिए गए थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तो इसको साथ में लेके गए। इसकी कई विशेषताएं बताई गई हैं सिख साहित्य के अंदर। सही सिख बात है। साहित्य के हाँ। अंदर तो ये कहा गया है कि ये स्वतंत्र पक्षी होता है। साधु जैसा वैसे इसका आचरण होता है, भोजन साधु जैसा नहीं होता। ये हम्म। स्वच्छंद रहता है, किसी के अधीन नहीं रहता, और आकाश में अपनी मनमानी गति से ऊपर उड़ता है। और देखो, हाँ एक जी, थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक बात बता दें कि हाँ बाज जी, पक्षी क्यों ले गई, क्योंकि हाँ जो जी, मुगल लोग थे वो मांस खाते थे, तो जी जी मांस जी, कहाँ पकड़ा है उसको उड़ा करके देखते थे, तो वो जो है वो पता बता देता कि यहाँ जो है मुगल लोग ठहरे हुए हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और जो गुर जैसे गोहे पशु को रखते थे, तो किले पर जो है उसको रस्सी में बांध करके, छोटे से धागा में बांध के उसको चढ़ाते थे, जी और जी फिर उसमें धागा बांध करके उस पहुंच जाता था, फिर उसमें धागा में रस्सी बांध करके उसको ऊपर तक जाता था,
और उसके जी सहारे जो है ऊपर चढ़ जाते थे लोग। जी जी, वो बहुत बलवान पक्षी माना गया है। गोह जो है पशु है, माने रेंगने वाला, जो दीवार पर टांग दो तो वो चिपक जाता है, और हाँ उसकी कमर में रस्सी बंधी होती है, उसके सहारे लोग ऊपर चढ़ जाते थे। हाँ हाँ जी हाँ। हाँ, हमारे यहाँ जो एक क्या बोलते, चारुदत्त चरित्र है, तो एक जी जी चारुदत्त को एकदम अनकुएं में चला जाता है, तो वहां एक जी गोह जी। रोज पानी पीने आती थी, उस गोह के सहारे वो व्यक्ति ऊपर आ गया था। हाँ, जिसको गोधा कहा गया, संस्कृत में गोधा। हाँ, गोधा हाँ गोधा। जी। हाँ, वो जो गोहो, वो उसको पकड़ करके वो जितना भी सामान चोर वगैरह सेंध मार करके अंदर से लाते थे तो उसकी रस्सी से बांध देते थे और चिपकी रहती थी। अब भी प्रयोग करने वाले एमपी में इधर थोड़ा होता है उसका प्रयोग। तो वो हाँ, गोधा। बड़े बड़े सृष्टि में बहुत कुछ है। नहीं, सृष्टि की शक्ति को पहचानना ही विज्ञान है। बिल्कुल अपन को बिल्कुल। उसका ज्ञान होना चाहिए कि किसके पास क्या शक्ति है और क्यों है। जी 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 तो गुरु गोविंद सिंह ने बात को क्यों चुना कि जो है कि मांसाहारी लोग कहाँ ठहरे हुए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो यवनों से आक्रमण करना था, और यवनों से आक्रमण करने के लिए उनकी योजना यही थी कि इनकी पूरी पड़ताल, तब तो यही गुप्तचर थे, यही ये चीजें गुप्तचर थी। इनके माध्यम से हाँ, सारी बातों सारी बातों का उनको पूर्वाभास हो जाता था कि यहाँ ये कुछ होने वाला है। जैसे जैसे अब पक्षियों में जो है वो चिप लगा देते हैं और जो है जी जासूसी हो रही है। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी, कबूतर हो, ये सारे पक्षी बहुत काम के पक्षी। तोता, तोता जो हाँ, है तोता, ये भी कबूतर, बड़े बाज। काम का है। जी, ये और चींटियां हैं कितनी, पहले से बता देती हैं कि अब क्या होने वाला है। वर्षा ऋतु के अंदर अपना पहले से आभास करा देती हैं। सृष्टि के अंदर चमत्कार है, चमत्कार। इसीलिए घाक कभी जो था ना, वो प्रकृति के नियमों को जानता था, घाक कभी। तो जी बरसात जी में आने वाली है, कौन सी ऋतु में कौन सा परिवर्तन होता है, किस चीज से, निमित्त ज्ञान के द्वारा वो बताते। जी जी जी। हाँ, उसका नाम आता है, यूपी में बहुत नाम लेते हैं, ये खाक कवि का नाम बहुत आता है। हम्म। वो पूरी की पूरी कविताएं लोगों ने उनकी कंठस्थ कर रखी हैं कि इस काल में ये होगा, इस काल में ये होगा। कहे कवि का, कहे कवि का, वो सारा वो बीच बीच में एक दो पद याद किए थे मैंने, याद नहीं आ रहे। वो सारा उसकी पूरी दे रखी उसने। अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। ठीक है, शुल्लक श्री जी। हाँ जी, जी। करिए शुरू। ओ, पृथक्त्व विक्रिया। पृथक्त्व हाँ। विक्रिया क्या है? स्वशरीराद अन्यत्वेन प्रासात हम्म। मंडपादि विक्रिया। अपने शरीर से बाहर कोई भवन बना देना या फिर मंडप आदि बना देना, ऐसी विक्रिया पृथक्त्व विक्रिया है। सा उभयच विद्यते भवनवासी व्यंतर ज्योतिषक कल्पवासी नाम। ये दोनों तरह की विक्रियाएं भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष और कल्पवासी देवों के पास होती है। वैमानिका नाम असर्वार्थ सिद्धे प्रशस्त रूपैकत्व विक्रियैव। और वैमानिक देवों के अंदर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत प्रशस्त रूप हम्म। वाली एकत्व विक्रिया ही होती है, पृथक विक्रिया नहीं होती। नारकाणाम, और नारकों के पास त्रिशूल चक्रासी मुद्गर परशु भिंडी वाला जनेक आयुधैक कत्व विक्रिया। त्रिशूल, चक्र, असी यानी तलवार, मुदगर फिर परशु यानी कुल्हाड़ा, और भिंडी बाल, ये भी एक अस्त्र है, आदि अनेक आयुध रूप एकत्व विक्रिया नारकों के होती है, उनके पृथक विक्रिया नहीं होती है। न पृथक विक्रिया आष्टष्ट्या
लेकिन कौन से पृथ्वी तक नहीं होती है? छठी पृथ्वी तक। सप्तम पृथ्वी में महागो कीटक प्रमाण लोहित कुंथु रूपैकत्व विक्रिया नानेक प्रहरण विक्रिया न च पृथक्त्व विक्रिया। और सप्तमी पृथ्वी में महागो कीटक, बहुत बड़ा जो गायों का कीड़ा होता है कोई, उसके प्रमाण गाय के बराबर। लोहित लाल रंग का जो कुंथु है उस रूप एकत्व विक्रिया होती है। नानेक प्रहरण विक्रिया, और नाना अथवा एक प्रहरण यानी औजार के रूप में, हथियार के रूप में विक्रिया होती है, पर न च पृथक्त्व विक्रिया, पृथक्त्व विक्रिया नहीं होती। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सातों पृथ्वियों में पृथक विक्रिया नहीं होती है, पर सप्तमी पृथ्वी में एकत्व विक्रिया के अंतर्गत बड़े बड़े वो कीड़ों के जैसे आकृति वो लोग बना लेते हैं लाल रंग की। अन्यथा उनका जो मूल वर्ण है वो तो परम कृष्ण लेश्या वाला है ना, द्रव्य लेश्या। तिरश्चाम मयूर आदि नाम कुमार आदि भावम प्रति विशिष्ट एकत्व विक्रिया न पृथक्त्व विक्रिया। तिर्यंचों के मयूर आदि में कुमार आदि भाव जब आता है, यानी क्रीड़ा आदि करने की जो भावना होती है मयूर के, तो वहां पर उसके प्रति विशिष्ट उस काल विशेष के लिए एकत्व विक्रिया होती है। वो अपने पूंछ वगैरह को फैला लेता है, मयूर अपने पंखों को फैला लेता है। न च पृथक विक्रिया, लेकिन वो उसके शरीर से अलग विक्रिया नहीं हो सकती। तिरश्चाम, ठीक है। स्वामी जी मनुष्य इसका है। थोड़ा सा, स्वामी जी हाँ जी महाराज। थोड़ा सा हमने मौलिक चिंतन के द्वारा कि कुमार आदि भाव शब्द प्रयोग किया है उन्होंने मयूर का। तो जब जैसे बरसात की प्रारंभता होती है या होने को होती है तो मयूर पंख फैला करके नाचता है। तो जब बरसात की बूंदें जब गिरना शुरू होती हैं तो छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ को फैला करके दौड़ते हैं। तो कुमार आदि भाव को जो है ऐसे उसको हमने अनुप्रात बिठाने की कोशिश की है। हाँ हाँ, वो मयूर में भी लड़कपन जैसा आ जाता होगा। हाँ, तो नहीं, बच्चों में जो कुमार भाव आता है वैसे ही प्रफुल्लित होकर के हाथ फैला करके पानी के साथ कीड़ा करते हैं। और तो इससे लोगों ने लगाया कि जो है ये मयूर जो है ब्रह्मचारी होता है, कुमार से ब्रह्मचारी लगा लिया, जबकि ऐसा नहीं है, वो सेक्स करता है मयूर परंतु मयूर ब्रह्मचारी नहीं होता है। मयूर पक्षी हाँ ब्रह्मचारी नहीं होता है। हाँ हाँ। उसका गर्भ जन्म होता है। मयूरी अंडा देती है और फिर उसका जन्म होता है बच्चों का। परंतु वो गर्भ धारण तो मयूर के हिसाब से ही करती है ना, आंसू पीती है, करती ये है। करते वो करते हैं, आंसू लोक आंसू वाली प्रचलन बात मानस नहीं है। कर रहे हैं। वो तो बिना मतलब की बात है। आंसू आंसू का कोई मतलब ही नहीं। पहली बात तो पक्षियों के आंसू निकलते नहीं है। हाँ। पक्षियों के कभी आंसू नहीं निकलते हैं। तो और कहने का जानवर अभिप्राय में है कि पशु। बहुत सारी मूर्ताएं अपन लोगों के अंदर आ जाती हैं इधर उधर सुन करके, वो बड़ा दिक्कत करती अभी तो चैनलों पर ये बता रहे हैं कि मयूर के पंख साधु इसलिए रखते हैं क्योंकि मयूर ब्रह्मचारी होता है। है। ये तो सब अब क्या करें, जैसा हमने सुना तो हम सुनाते रहे, लेकिन जब जानकारी हो गई तो फिर अब तो क्यों माने। यही समझ लो कि अनार्ष वचन चल रहे हैं अभी लोक में। तो मयूर आदिकों का जो कुमार आदि भाव है, आदि शब्द से और दूसरा ले लेंगे, कुमार तो आ ही गया इसमें, तो उसके प्रति विशिष्ट एकत्व विक्रिया होती है। पूंछ पूरी फैल जाती है उसकी। जब उसकी पूंछ फैली नहीं होती तब मयूर अलग ही आकार का लगता है, जब फैल जाती है तब मयूर एकदम बदल जाता है। तो उसका पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। तो ये न पृथक विक्रिया, ये पृथक विक्रिया नहीं है। मनुष्याणाम तपो विद्यादि प्राधान्यात, मनुष्यों के पास तप
और विद्या आदिक की प्रधानता से, आदि शब्द से वो जो चक्रवर्ती आदिकों का जो पुण्य है वो, इन सब की प्रधानता को लेकर प्रति विशिष्ट एकत्व पृथक्त्व विक्रिया, प्रति विशिष्ट एकत्व विक्रिया भी हो सकती है और पृथक विक्रिया भी हो सकती है। यानी चक्रवर्ती अनेक रूप बना लेता है ना। हाँ, 96, एक कम 96,000। हम्म। किम एतदेव लब्ध्यपेक्षम उत अन्यदपि अस्ति इति, क्या यही वैक्रिक शरीर लब्धि आदि की अपेक्षा रखने वाला होता है, लब्धि अपेक्षा होता है, या अन्य भी कोई ऐसा शरीर है जो लब्धि से हो सकता है? अतः, इसलिए कह रहे हैं, तेजसमपि, तेजस भी वृद्धि के प्रभाव से हो सकता है। ननुच, शंकाकार की शंका है, वैक्रियकानंतरमाहारक, वैक्रियकानंतरम आहारकम वक्तव्यम, वैक्रिक के पश्चात आहारक बताना चाहिए था। तो अकाल प्राप्तम तेजसम किमर्थम ही उच्यते, जब तेजस का काल ही नहीं, समय ही नहीं आया तेजस के वर्णन का, तो यहाँ पर तेजस का कथन क्यों किया जाता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, लब्धि प्रत्ययापेक्षार्थम तेजस ग्रहणम, लब्धि प्रत्यय की अपेक्षा से तेजस को यहाँ ग्रहण कर लिया है। लब्धि प्रत्यय में तेन वर्तते, लब्धि प्रत्यय की अनुवृत्ति है। तद तद अभिसमीक्ष्य, उसकी अभिसमीक्षा करके, यह यहाँ तेजस ग्रहणम क्रियते, तेजस का ग्रहण किया जाता है। अब इसको अपन वहां देखते हैं सवार स्थिति में। अपि शब्देन लब्धि प्रत्ययम अभिसंबध्यते, अपि शब्द से लब्धि प्रत्यय का अभिसंबंध किया जाता है। तेजसम अपि लब्धि प्रत्ययम भवति इति, तेजस भी लब्धि प्रत्यय होता है ऐसा। तो अभी आज इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि आहारक का वर्णन थोड़ा विस्तृत है। नमस्ते महाराज जी। हाँ श्रुत भक्ति काव्य सर्वम करोमि। हाँ, कल बहुत अच्छा विषय आने वाला है। नमस्ते। स्प्रे की आवाज देखो। आज आज नहीं, तो वैसे वो वैसे परिवार का
हाँ जी, धनपत। हम्म। गुरु जी आ गई आवाज? हम्म। आवाज आ रही, पहुंच रही हो? ये आवाज आ रही है ना? एकदम उसका मूड फ्रेश हो गया ये सुन करके। है। बच्ची थी, उसका दिमाग अच्छा खुश हो गया जब ये आवाज सुनी ना। हाँ। नमस्ते महाराज जी। हाँ। कुररी। हाँ। हम्म। आज किसी ने कुछ नहीं पूछा।